आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 273 और 274 की ट्रांसलेशन देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आयत नंबर 273 में फरमाते हैं, लिल फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन दरबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ात के मुस्तहक़ सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए हैं, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनकी बेसवारी की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप इनके चेहरे देखकर क़ियाफ़ा से इन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। क़ियाफ़ा से मुराद ये है कि इंसानी शक्ल या उसका हाल हुलिया देखकर वो उन्हें पहचान लेंगे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। लिल फुकरा, सदक़ात फुकरा के लिए है। यानी इससे पहले वाली आयत क्या बता रही थी? इससे पहले कि मैं ये बात बयान करूं, एक स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि वैसे तो ये कोर्स आपका सिर्फ इसलिए ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिफ्स जो है वो आसानी के साथ करें, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी बहुत नॉलेज ग्रामर के लिहाज से भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आनी चाहिए, ताकि हम कुरान मजीद को मज़ीद अच्छे तरीके से उसका फहम समझ सकें। तो फिलहाल इस वक्त जो हमारा पारा 3 चल रहा है और सूरत अल-बक़रा जहाँ तक हमारी कंप्लीट होनी है इंशाअल्लाह ताला, इसमें एज सच ये तो मेरे यानी कोई ग्रामर कंप्लीट करवाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये कि एक नो हाउ चीज़ बताएं आपको, इसके लिए जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बयान कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा टीचर्स भी स्टूडेंट्स के ऊपर इसका बोझ ना डालें। बेशक बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रामर को समझती हैं और पढ़ा भी सकती हैं माशाल्लाह, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नहीं जानते, मैं उनको सामने रखते हुए इस कुछ कुछ चीज़ों को सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ समझ में आ सके। ओके, तो कलेमा या लफ्ज़ जो है, यानी आप कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज देख रहे हैं, उनको मेन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि वो या तो इस्म होंगे, या तो वो फ़ेल होंगे, या तो वो हर्फ होंगे। तो फिलहाल आपको इसमें आपको इस्म के लिए ब्लू निशान नज़र आएगा, और आपने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो नोट करना है वो पढ़ते पढ़ते कि फ़िलहाल फ़िलहाल यानी ज़ाहिर है कि इनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल इब्तदाई तौर पे कि अल जिस लफ्ज़ के आगे शुरू में लगा हो तो इस्म की पहचान बन जाती है, या आखिर में आपको तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश मिल जाए तो ये आपको पता चल जाता है कि ये इस्म है। इसी तरीके से फ़ेल की एक कुछ अलामत आपको बता रही हूँ कि शुरू में अगर आपको या ता या अलिफ या नून मिल जाए तो ये फ़ेल की एक अलामत बन जाती है कि आप पहचान सकते हैं कि ये फ़ेल है। या आपको लफ्ज़ के आखिर में ज़बर आ रही हो, या वाव अलिफ आ रही हो, या ता आ रही हो, या ना आ रही हो, तो भी हम ये पहचान जाते हैं कि ये फ़ेल है। कौन सा फ़ेल है और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह किसी और वक्त। अभी हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो हम आयत नंबर 273 की ट्रांसलेशन देख रहे थे। बात अल्लाह सुब्हानहु व तआला इससे पहले सदक़ात के हवाले से कर रहे थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है इस आयत में कि सदक़ात किसके लिए है। तो सदक़ात किसके लिए हैं? कहा गया लिल फुक़रा, फुक़रा के लिए सदक़ात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फुक़रा किस किस्म के हैं, कौन से फुक़रा? तो फरमाया गया अल्लज़ीना, वो जो उहसिरू घेर लिए गए,
घेर लिए गए। यहाँ पे वाव अलिफ ये बता रही है कि ये जमा के लिए, कोई एक बंदे की बात नहीं हो रही, फुकरा भी जमा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि वो फकीर, वो फुकरा जो घेर लिए गए। कहाँ घेर लिए गए, कैसे घेर लिए गए? तो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ऐसे घेर लिए गए कि ला यस्ततीऊन, कि नहीं वो इस्तिताअत रखते। यहाँ वाव नून आ गया है जो हमें ये बता रहा है कि ये जमा है। और या, जैसे मैंने आपसे कहा, तो यहाँ पे या की मीनिंग में वो आ गया। ये फेल है और वो इस्तिताअत नहीं रखते, ला नहीं के लिए। नहीं वो इस्तिताअत रखते, किस चीज की इस्तिताअत नहीं रखते? दरबन। दरबन क्या है? ऐसे तो दर्ब का लफ्ज आपने पहले भी पढ़ा है मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, जब उनसे कहा गया था इद्रिब बिअसाकिल हजर, कि आप मारिए। यानी दर्ब का लफ्ज वैसे तो दरबा यदरिबु का लफ्ज जो है वो मारने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चलने फिरने के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है कि वो ऐसे अल्लाह ताला के रास्ते में घेर लिए गए हैं कि वो जरिए माश की तलाश में चल फिर नहीं सकते, फिल अर्द, जमीन में। यानी हसूल रिज्क के लिए वो काम के लिए नहीं निकल सकते। तो फी सबीलिल्लाह क्या होगा इसमें? यहाँ फी सबीलिल्लाह से मुराद क्या है? एक तो ये कि जिहाद, और दूसरा क्या है कि तालीम के लिए, पढ़ने या पढ़ाने के लिए इस तरह वो मशगूल हो चुके हैं, इतना वक्त उन्होंने इस काम के लिए वक्फ कर दिया है कि वो माल कमाने के लिए, जॉब्स के लिए ये काम अपना वक्त नहीं निकाल सकते, इधर उधर नहीं घूम सकते। इनके बारे में दूसरी निशानी क्या बताई जा रही है? यानी एक बात तो ये हो गई कि फुकरा जिनको सदकात देने हैं वो कौन से लोग हैं? जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद या तालीम के कामों में मसरूफ है और खुद अपने लिए माल नहीं कमाते। दूसरी उनकी सिफात ये बताई कि यह सबूहुम, वो समझता है उन्हें। अब या से तो हमें पता चल गया कि वो, या का मतलब वो, और ये वर्ब है और उसके साथ हुम लगी हुई है। ये भी अटैचमेंट कह लें इस वक्त उसको। ये इस तरह के जो लफ्ज आएंगे जिनको हम जमायर कहते हैं, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, यानी जिसकी मीनिंग आप वो, तुम, मैं, हम करते हैं, उनको हम अलग से कलर में देखेंगे और उसकी वजह क्या है वो इंशाल्लाह किसी और वक्त। ओके, यह सब वो समझता है उन्हें। अब मुझे बताइए कि वो समझता है उन्हें, कौन किसको समझता है? तो बात यह है कि अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ बता रहे हैं कि जाहिल समझता है उन्हें। यानी ये हम किसके लिए आया है? इस फुकरा के लिए। यानी जाहिल से मुराद कौन है? जो नादान हो, ना समझ हो, जिसको पहचान ना करने आती हो, तो वो समझता है इन फुकरा को। क्या क्या समझता है? अगनिया, मालदार समझता है। क्यों मालदार समझना है? मालदार समझने की वजह क्या है? कि मेहनत तअफ्फुफ, यानी सवाल जो नहीं करते, वो सवाल नहीं करते तो उनके सवाल ना करने की वजह से, भीख ना मांगने की वजह से, हाथ ना फैलाने की वजह से, एक वो शख्स जो नादान है, जो ज्यादा गौर गौर नहीं करता लोगों के चेहरे के ऊपर, लोगों की हालात के ऊपर, तो वो क्या समझता है उसको? कि ये तो खुद अमीर है, ये तो खुद यानी इनको जरूरत तो नहीं है, ठीक ठाक तो लग रहे हैं, क्योंकि वो मांग नहीं रहे। लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तारिफुहुम, तुम पहचान लोगे उन्हें। तुम पहचान लोगे यानी जो अक्लमंद होंगे, जो जरा जहन खुला रखते हैं, तो उनकी आंखें ये पहचान लेंगी उन्हें, यानी फुकरा को। कैसे पहचान लेंगे? बिसीमाहुम, बिसीमाहुम, उनके चेहरे की अलामत से। बी का मतलब है से, उनके, यानी किनके चेहरे की बात हो रही? हम, उनके, यानी फुकरा के चेहरे की हालत से तुम पहचान लोगे उनको। कैसे हैं वो? ला यसअलूना, नहीं वो मांगते। किनसे नहीं मांगते? लोगों से। कैसे? इल्हाफा, यानी वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, यानी चिमट कर मांगना नहीं शुरू कर देते।
یعنی ان کو ضرورت تو ہے مال کی، لیکن ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر ان کی غربت کی وجہ سے کمزوری یا زردی مائل چہرہ اس طرح سا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ ان کی حالت اچھے نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں رہتے۔ وما، اور جو ایک اور بات آئی اس کے بارے میں کہ وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو گے، یعنی سب کے بارے میں ہے کہ جو تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے، یہاں خیر سے مراد مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بھی اسے علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے نیک عملوں میں ذرا برابر کمی نہیں کی جائے گی اور تمہارے گناہوں میں بلا وجہ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کون لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی 6 صفات بیان کی۔ پہلی صفت کیا بتائی ہے ان فقراء کی کہ وہ فقر اور تنگ دستی، یعنی جن فقراء کی بات ہو رہی ہے ان کے اندر کیا ہے، بھوک ہے، تنگدستی ہے، غربت ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں کس کاموں میں، جہاد کے کاموں میں، تعلیم کے کاموں میں، اور وہ ہر وقت اسی کام کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر آپ یاد کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کون سے لوگ تھے جو اس کام کے لیے وقف تھے، تو ہمیں پتہ چلے صحابہ صفہ۔ اور ان کا کیا حال تھا، اگر کسی کو کوئی بیان کرنا چاہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے، کس کو قصہ زیادہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کس طرح سے وہ لوگوں سے سوال کرتے تھے، جب ان کے سوال تو وہ نہیں کرتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی کھلا دے تو وہ کیا کرتے تھے؟ خاموشی سے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے پاس جا کے۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو علم کے راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے وقت جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن لوگوں میں یہ بات بہت جلد مشہور ہو گئی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کو شوق بہت زیادہ تھا نا علم حاصل کرنے کا، اور وہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص حدیث کی روایت نہیں کرتا۔ ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں زبانی یاد کرتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حرص تھی علم کے لیے وہ بہت زیادہ تھی، یہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وہ حدیث ہے جس میں شفاعت کا ذکر ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھی تھی۔ یعنی جب وہ پوچھتے ہیں اس بارے میں، حدیث اس طرح سے آتی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حصہ آپ کی شفاعت سے کس کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقینی طور پر یہ خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہ پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث پر تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیضیاب وہ شخص ہوگا جو صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ کہے گا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کہ مجھ پہ اعتراض کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتا ہے، حالانکہ پیٹ بھر لینے کے علاوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا۔ میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا، یعنی میرا تمام وقت ان کے سوا کسی اور چیز کے حاصل کرنے میں صرف نہیں ہوتا تھا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں خادم یا فلانی خادمہ تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ بعض اوقات میں کسی کو
कोई आयत इसलिए पढ़कर इसका मतलब पूछता था कि वो अपने घर ले जाकर मुझे खाना खिला दे, हालांकि मुझे इस आयत का मतलब मालूम होता था। मिस्कीनों के साथ सबसे बेहतर सलूक करने वाले जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु थे। वो हमें अपने घर ले जाते और जो कुछ भी मैसर होता हमें खिलाते। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि सिर्फ शहद या घी की कुप्पी निकाल कर लाते और इसे फाड़ कर इसमें जो कुछ होता हम इसे ही चाट लिया करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि किस कदर असहाब सुफ़ा ने इस इल्म को हासिल करने के लिए, इस इल्म को महफूज करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। यानी कौन शख्स नहीं चाहता कि इंसान अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे या अपनी ज़िंदगी में आराम से बैठे और अपने यानी हाँ आज अपने आप को देखें तो हम सब ऐसे ही है ना कि अपनी ज़ात का पेट भरा रहे, हमें बिस्तर आराम से मिला रहे, गर्मी हमें ना लगे, हमारे बच्चे स्कूल में अच्छी तालीम हासिल करें, उनके पास कपड़े अच्छे हों और अच्छी जॉब्स हों। यानी इससे ज़्यादा हमारी फिक्रें कहाँ जाती हैं। लेकिन इस वक्त में वो लोग जो अपने अपनी इन तमाम चीज़ों को साइड में रख के, अपनी इन तमाम ख्वाहिशात को एक तरफ रख के इल्म के लिए मेहनत करते हैं, ये लोग जो उलमा हैं, ये तो असहाब सुफ़ा की बात की, लेकिन आज भी हम ये देखें कि उन उलमा ही की मेहनतों की वजह से आज हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं, ये इल्म महफूज है हमारे पास कि आज मैं और आप इसको बैठ के पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? आज भी जो उलमा है हमें उनकी कदर करनी चाहिए। यहाँ तो ये बात है कि वो माल नहीं कमा सकते। जो शख्स इल्म में इस कदर लग जाए और इनकी तहकीक के लिए या अहादीस की तहकीक के लिए, ये कोई आज भी अगर आप देखें हमें एक सवाल उठता है किसी चीज़ के बारे में, हमें उसके बारे में ढूंढना पड़ता है कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो कई किताबें खोलनी पड़ती हैं या हमें इंटरनेट पर भी इसको चेक करना पड़ जाता है कि, और उसमें कितना कितना टाइम लग जाता है। तो जिनकी जिंदगियां इसी काम में लग गई हैं वो इस बात के ज़्यादा मुस्तहक हैं कि अगर हम अपना माल खर्च करना चाहते हैं तो इस इल्म के रास्ते में, या ऐसे लोग जो मुजाहिद हैं, जो चाहे वो माल के जरिए जिहाद कर रहे हों, चाहे वो जिस्म के साथ या जंगों में जिहाद कर रहे हों, या वो इस तालीमी मैदान में जंग कर रहे हों, उनकी खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। उन इन चीज़ों के ऊपर हम अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसके बारे में तौफीक दे। तो रिस्क की तलाश के लिए वो सफ़र के काबिल नहीं है, यानी इतना टाइम नहीं पाते कि वो अपने इस माश के लिए ही वक्त गुजारते। फला यस्ततिऊन दरबन फिल अर्द का क्या मतलब है कि वो रोजी कमाने के लिए सफ़र नहीं करते। इस वजह से जो यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन तअफ्फुफ का क्या मतलब है कि नादान लोग जो यानी गाफिल होते हैं या इस चीज़ की केयर नहीं करते, तो वो उनको नहीं देख कर पहचान पाते कि ये कोई सवाल करने वाले हैं या कोई मुश्किल में है। ये तो गहरी नज़र रखने वाला जो शख्स होता है वो जान पाता है कि इनके हालात पीछे के क्या होंगे। ठीक है, तो ये खुद कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा सब्र करने वाले होते हैं, वो किसी से मांगने वाले नहीं होते। फिर क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तारिफुहुम बिसीमाहुम, आप इनके चेहरे को देखकर पहचान लेंगे। इनकी जो कियाफा से पहचान लेंगे, इसका क्या मतलब है, यानी इस अलामत के जरिए से पहचान लेंगे जो अल्लाह ने इनके वस्फ है। अच्छा ये दो बातें हैं, एक तो ये कि यहाँ पर ये बात भी कही गई कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि चेहरे की यानी जो चेहरा उतर सा जाता है और इंसान के ऊपर गुर्बत का एहसास होता है, तो वो उसकी वजह से पहचान लेंगे। लेकिन अ, इससे बेहतर माना ये किया गया इस बात का कि यानी अगर वही बात मालूम होती, यानी उनके चेहरे की जो उदासी है या जो उनके चेहरे पे आने वाली झुर्रियां हैं या भूख की वजह से कमजोरी है, अगर वही चीज नजर आती तो कहा गया कि तो वो लोग जिनको जाहिल कहा गया वो भी पहचान लेते। यानी नादारी की वजह से, कमजोरी की वजह से एक जाहिल शख्स भी पहचान सकता है कि ये शख्स गरीब है या भूखा है। बल्कि यहाँ पे ये कहा गया कि तारिफुहुम बिसीमाहुम, कि तुम पहचान लोगे, तो इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने जो उनके इल्म की वजह से या उनकी जो मेहनत की वजह से जो उनके चेहरे में या उनके वस्फ में या उनकी सिफात ऐसी रखी हैं कि तुम उसकी वजह से उनको पहचान लोगे।
इन अल्फाज को भी पढ़ती हूँ जो यहाँ पे तफसीर में लिखा हुआ है, ताकि मजीद क्लियर हो सके आपको, कि आप इनके चेहरे देखकर क़ियाफा से पहचान लेंगे, यानी इस इलामत के जरिए से पहचान लेंगे जो अल्लाह ने उनके वस्फ के तौर पर जिक्र किए। और ये इरशाद के यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया, नादानों के इन्हें मालदार ख्याल करने की मनाफी नहीं, क्योंकि जो इनके हालात से वाकिफ नहीं, इसमें इतनी समझ नहीं कि देख कर इनके हालात समझ ले। समझदार आदमी तो इन्हें देखते ही इनकी अलामत की वजह से पहचान लेता है। ओके, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, यानी लोगों से इसरार के साथ नहीं मांगते, बल्कि अगर हालात इन्हें सवाल करने पे मजबूर कर दे तब भी इनके सवाल में इसरार और चिमट जाने की कैफियत नहीं होती। ये लोग अपनी इन सिफात की वजह से सदका दे जाने के ज़्यादा मुस्तहक है। यहाँ पे भी जो बात मैंने यहाँ पे ऐड की है तफासिर से, तो एक तो यही मायना निकलता है जो आपके सामने इस वक्त आ गया है। दूसरा मायना ये भी है कि वो बिल्कुल ही नहीं मांगते। यानी अगर ये कह दिया जाए कि वो चिमट कर ही सिर्फ नहीं मांगते मगर मांगते हैं, तो फिर जो पहले जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ मिनत तअफ्फुफ, ना मांगने की वजह से जाहिल जो है इनको अगनिया समझते हैं, तो इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो क्या कहा जाता है कि नहीं, वो मांगते ही नहीं है। चिमट के क्या, इसका मतलब है कि चिमट कर भी नहीं मांगते, यानी मांगते ही नहीं है। तो ये दोनों माना इसके किए गए हैं। तो फिलहाल ये हमें हमारे लिए क्या नसीहत है कि दूसरों पर खर्च करना तो वैसे भी क्या है, नेकी है और एहसान है, ख्वाह किसी शख्स पर खर्च किया जाए आदमी को इसका अजर सवाब मिलेगा। इसलिए फरमाया वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तुम जो कुछ माल खर्च करो अल्लाह इसका जानने वाला है। इसके बाद उन लोगों का जिक्र फरमाया जो हर हाल में हर वक्त सदका करते हैं। तो वो कहाँ है जहाँ ये बात कही गई कि हर हाल में और हर वक्त में सदका करते हैं? तो ये आयत आपकी 274 है। आयत 274 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियह फलहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब ताला के पास अजर है और ना इन्हें खौफ और ना गमगीनी होगी। अल्लज़ीना, वो जो, युनफिकूना, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप खुद पहचान लेंगे, या वो के लिए है, वाउ नून आपको नजर आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जमा है। तो अल्लज़ीना, वो जो, युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। क्या खर्च करते हैं? अम्वालहुम, अपने मालों को। अम्वाल इस्म है और हुम अपने, अपने मालों को, यानी वो अपने मालों को खर्च करते हैं। कब खर्च करते हैं? बिल्लैली, रात को, वन नहारी, और दिन को। कब खर्च करते हैं? इसका एक जवाब क्या हो गया कि रात को और दिन को खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? सिर्रन व अलानिया, यानी छुपा कर खर्च करते हैं और अलानिया तौर पर खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? फलहुम, तो उनके लिए है, अजरुहुम, अजर उनका, अजर इसे में हम जमायर में से, उनका अजर, इंद, पास, किसके पास है? रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला, और नहीं, खौफुन, कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम, और ना वो, यहज़नून, वो गमगीन होंगे। यहाँ हमें क्या बात पता चल रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन के बारे में बता रहे हैं? वो लोग जो माल खर्च करते हैं। माल खर्च करने वालों की एक तरीके से तारीफ की जा रही है कि उनका खर्च करने का तरीका क्या है, कि वो रात में भी खर्च करते हैं, वो दिन में भी खर्च करते हैं। इससे हमारे लिए क्या सीखने का पहलू मिलता है? यानी हम में से बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी दिन को, किसी महीने को ख़ास कर लेते हैं कि फ़लाँ दिन को ही मैं माल अल्लाह ताला के नाम में खर्च करती हूँ, मैं इस दिन माल खर्च करती हूँ, या ये महीना है, इसी ख़ास महीने में मैं जो है सदका निकालती हूँ। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम में
ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ज़रूरत तो है, लेकिन फिर सोचते हैं कि अच्छा अभी तो 2-4 दिन पहले इसी को दिया था हमने, अब दोबारा इसी को ज़रूरत हो गई, अब इसी को दे दें दोबारा से, तो कहते हैं नहीं नहीं ये किसी और को देंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने ख़ास ही लोगों को फिक्स किया हुआ होता है कि हमारे पास जब भी चैरिटी के लिए दिल चाहेगा, खैरात के लिए दिल चाहेगा, तो हम इन्हीं लोगों को देंगे। तो बात ये है कि हमने जब अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ख़र्च करना है, तो देखना ये है कि जहाँ ज़रूरत हो, अगर वो दिन का वक़्त है तो दिन में भी वो, यानी दिन से मुराद ये कि एक तो दिन का वक़्त ही, दूसरे का इसका मतलब ये है कि एलानिया तौर पे, अगर एलानिया तौर पे अगर कहीं पे माल जमा किया जा रहा है किसी को देने के लिए, तो आप भी वहाँ जाकर माल दे सकते हैं। उस वक़्त ये ना सोचें कि नहीं नहीं यहाँ तो सबको पता चल जाएगा मैं माल दे रही हूँ तो मैं नहीं देती, अपने पास माल रोक ले। एलानिया देने का वक्त हो तो एलानिया दे दें, छुप के देने का वक्त हो छुप के दे दें, यानी जिस वक्त जिसको जहां जरूरत हो और आप माल देने के काबिल हो, तो फिर माल को रोक के ना रखें, बल्कि माल को खर्च कर दें, वो माल निकाल दें, वो दे दें। किसके लिए दे दें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से क्या वादा है? فلهم أجر अजरुहुम ولا इंदा خوف रब्बिहिम عليهم أجرهم वला عند हुम ربهم वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। يحزنون. ये एक तो ये ना, इसकी अगर हम यूं, यानी इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि खौफ इंसान को कब का होता है? बाद में आने वाली चीज का। गम किस चीज का होता है? पीछे रह जाने वाली चीज का। और अगर हम यूं भी इसको देखें कि रोजे क़यामत अगर हम इस चीज को महसूस करने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि उस दिन जब लोगों के दिलों पर खौफ तारी होगा कि आज हमारे हिसाब का या हमने जो कुछ किया है वो हमारे सामने खुल जाने वाला है, हमारी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आ जाने वाली है, तो उस दिन हमें खौफ नहीं होगा जब बाकी लोग खौफ में मुब्तला होंगे। उस वक्त जब ये परेशानी लगी हुई होगी हर एक को कि हमने ये और ये और ये काम किया था, ये सब भी गलत किया था, तो आज हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से जो आयात हम सदक़ात के हवाले से पढ़े थे, ये उसकी एक आखिरी आयत है जिसमें हमें हर तरीके से बार बार सदक़ा करने के लिए कहा गया। अब हमें सबको ये देखना है कि हमने इन, मेरे ख्याल से 14 आयात हैं इस तरह की जिनमें हमें सदक़ात के हवाले से बार बार कहा गया। तो अब हमने देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुस्तकिल ये बात कह रहे हैं, तो हमारे अमल में कितना फ़र्क आया, क्या मैंने अपने आप को चेंज किया? वैसे तो अल्लाह ताला की किया हर हुक्म जो है क्या है कि हम उसके ऊपर दौड़ें, यानी उसमें सबकत ले जाएं, उसकी कोशिश करें। तो ये जो हम इतने दिनों से सदक़ात और खर्च करने के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए अपना अपना अमल कि मैं कहाँ तक पहुंची, मैंने मेरी अपनी ज़िंदगी में इसके बारे में क्या फ़र्क आया, पहले मैं कितना खर्च करती थी, क्या आज मैं मज़ीद खर्च कर रही हूँ या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो क्या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं उस दिन, यानी मुझे उस दिन कोई खौफ ना हो, उस दिन मुझे कोई गम ना हो। तो इस हवाले से जब इसको याद करें, याद करते करते इनके बारे में, यानी मायनी के साथ याद करने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि याद करना आसान हो जाता है, और दूसरा उन आयात का हमारे दिल पर असर होता है और वो चीज़ हमारे अमल में आती है। तो जब आप अब आयात याद करें तो उसको ये सोच के याद करें कि एक हफ्ते से मैं एक आयत पढ़ रही हूँ, ये मेरी अपनी ज़िंदगी में अमल के मामले में कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं अपना सबक, और इंशाल्लाह आगे यानी यहाँ पे माल की सदका करने वालों के हवाले से अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं। आगे मुश्किल आयात आ रही हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अभी से हमारे दिलों में माल की बहुत ज़्यादा मोहब्बत ना रखें कि हम माल को रोकने वाले या माल के ऊपर बेजा सूद खाने वाले और इस तरह हों। अल्लाह ताला हम सबके मामलात को आसान कर दें, आमीन या रब्बल आलमीन। ओके जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।